सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो भैया, मेरा नाम रमेश है। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और मुझे स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज है। जब मुझे स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ तो मेरा पैर काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे कोई जानकारी नहीं था। फिर मेरा MRI हुआ। MRI होने के बाद डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया है, ये कभी चल फिर नहीं सकता, ये व्हील चेयर ही में जिंदगी कटेगा। फिर मुझे पता चला तो मेरे पैर तले नीचे के जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कुछ खा कर मतलब मर जाऊं। मेरा इतना बुरा कंडीशन हो गया था कि मुझे जीने की उम्मीद ही नहीं थी। फिर मैं 3 महीना तक ऐसे घर में लेटे लेटे सोचता था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे लेटे लेटे मेरे कमर में घा हो गया, बहुत बुरी तरह हो गया था। मुझे 4 बंदे के सहारे नहवाते थे, फिर लाते थे। मैं खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। मेरे पत्नी ने मुझे खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। फिर एक दिन मैं जावेद भैया का वीडियो देखा। तो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरी जैसे हैं। तो उन लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखा तो मेरे मन में शक्ति आई कि मैं भी एक्सरसाइज करूँगा। फिर जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते थे वैसे वैसे मैं भी एक्सरसाइज करना चालू किया। फिर उसके बाद मैंने जावेद भैया का नंबर ढूंढा। ढूंढने के बाद मैं जावेद भैया को कॉल किया। तब जावेद भैया ने मुझे बताया कि आप रेलिंग में चला करो। मुझे पता नहीं था कि रेलिंग क्या है। मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था, मुझे कोई समझ नहीं थी। तो फिर मुझे जावेद भैया ने बताया कि आप बांस का उसको रेलिंग बना कर उसमें चला करो। फिर मैं घर में रेलिंग बनाया और रेलिंग मेरा तो घुटना लाक नहीं होता था। फिर मैं रेलिंग बनवाया और नी ब्रेस मंगवाया, अमेज़न से नी ब्रेस मंगवाया। फिर उसके बाद मैं नी ब्रेस लगाकर रेलिंग में चलना शुरू किया। 3 महीना के बाद रेलिंग में चलना शुरू किया तो मुझे 2 आदमी उठाकर रेलिंग में लेटते थे। तो मुझे जैसे उठाते थे तो मुझे चक्कर आता था कि ऐसा लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगा। फिर मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट वैसे चलता था। फिर तुरंत मेरे कमर लूज हो जाती थी। मेरे कमर में कोई ताकत ही नहीं था। मुझे लेटरिन बाथरूम का कोई महसूस ही नहीं था और मुझे कैथेटर लगा था। फिर मैं 2 मिनट 1.5 मिनट वैसे मात्र चलता था और पीछे एक कुर्सी रखा हुआ था। जब भी मैं थकता था तो तुरंत उसमें बैठ जाता था। वैसे चलते चलते 6 महीना का लगभग मैं चलने लगा और मुझे
जावेद भैया ने बताया था कि आप साइकिलिंग पैडल भी करना। फिर मैं साइकिलिंग पैडल फिर मंगवाया और उसको सुबह शाम एक एक घंटा 1.5 घंटा चलाता था। फिर दिन में 6 बार 7 बार रेलिंग में चलता था। और मुझे रात में इतना जलन होता था कि मैं रात रात भर सो नहीं सकता था। इतना जलन होता था मेरे को। और झटका झटका आता था, खिंचावपन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरे को कोई पता नहीं था। और मुझे लेटरिन का कोई पता नहीं था। ऐसे रात में सोते सोते मुझे हो जाता था। मेरे को मैं सुबह जब मेरे को सुबह उठता था तब देखता था तो तारे मेरे को लेटरिन पूरी तरह से गीला हो चुका था। वैसे कंडीशन हो गया था मेरे को। फिर मैं धीरे धीरे 6 महीना तक रेलिंग में चलना सीखा। चलने के बाद मुझे थोड़ा पैरों में ताकत आई। तो ताकत आने के बाद मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे लिए वॉकर ला दो। फिर वॉकर से मैं धीरे धीरे 2 कदम 4 कदम चलना सीखा। 1 मिनट बनेगी। उसमें भी मेरे को बहुत डर लगता था। मेरे घुटना कभी कभी लूज मारता था तो गिरने का डर रहता था। तो पीछे मैं अपने बीवी को रखता था कि मुझे जैसे मैं गिरूंगा तो मुझे पकड़ कर रखना। वैसे ऐसे धीरे धीरे मैं वॉकर में 6 महीना तक उसमें भी चला। 6 महीना तक धीरे धीरे उसमें भी मैं चला। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं तो आप एक छड़ी के सहारा चल सकता हूँ। फिर मैं एक हाथ में छड़ी पकड़कर और एक हाथ में अपनी बीवी को पकड़कर मैं चलना शुरू किया। तब मैं फिर चलना शुरू किया तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पैर में तो उतना ताकत नहीं था, मेरा घुटना भी उतना लॉक नहीं होता था। थोड़ा चलता था तो फिर तुरंत लूज मार देता था। मुझे गिरने का डर लगता था। मुझे घबराहट होने लगता था। फिर मैं जावेद भैया को फिर कॉल किया कि बोला कि भैया मैं छड़ी के सहारे चलना चाहता हूँ, फिर चल नहीं सकता। फिर जावेद भैया ने मेरे को बोला कि एक हाथ में छड़ी पकड़कर जो दूसरे में एक हाथ में दीवार को पकड़कर चलो। वैसा चलोगे ना तो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो फिर मैंने जावेद भैया का बात माना और धीरे धीरे मैं एक हाथ में छड़ी पकड़ता था और एक हाथ में जो अपना घर का दीवार है उसको पकड़ता था। और उसमें धीरे धीरे मैं चलता था। वैसे धीरे दिन में 4 बार 5 बार चलता था। और ज़्यादा चल नहीं सकता था, मुश्किल से 4 मिनट 5 मिनट बस इतना ही चलता था। अब फिर मुझे इतना वीकनेस था, पूरा पैर मेरा टाइट था। और इतना जलन, ऐसा लगता था कि मेरे पैरों में 10-10 किलो का वजन बंधाया हुआ है। उतना मुझे भारीपन होता था। और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वैसे धीरे चलते 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 थे तो लगभग मैं 12-13 महीना तक वैसे चला। वैसे चलने के बाद फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अब तो मैं चल सकता हूँ। फिर मैंने अभी चलता हूँ बिना छड़ी के सहारे 100 मीटर 200 मीटर वैसे चल लेता हूँ।
और मुझे 11 महीना तक कैथेटर लगा था। तो जावेद भैया ने मुझे बोला कि आप कैथेटर को निकलवा दो और बाहर वाला कंडोम कैथेटर लगाओ। तो मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर को बोलते थे कि नहीं, जब तक आप चल नहीं सकते हो तब तक आप उसको लगने रहने दो। तो फिर नहीं, मैं बोला कि इसको हटाओ। फिर मैंने हटवा दिया। तो मुझे हटवाने के बाद थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा आता था। एकदम बेचैनी बेचैनी लगता था कि अरे भाई मेरा पेट तो फूलने लगता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आता था। फिर वैसे करते करते मुझे 15 दिन वैसे बेचैनी होने लगा। फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा होने लगा। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा थोड़ा होने लगा। और क्या बताऊं भैया, आप लोग तो जानबे करते हो कि स्पाइनल कोर्ड एक ऐसी गंभीर तो बीमारी है। इसके पास इसका इलाज तो वैज्ञानिक के पास भी नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये इसमें इलाज है तो सिर्फ एक्सरसाइज। जितना भी आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप चलोगे, मन में शक्ति लाओगे कि भाई मैं एक काम करूंगा, तो आप धीरे 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 ठीक होते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। साल भर में भी चल सकते हो, 2 साल में भी चल सकते हो, 5 साल में भी चल। इसमें एक मतलब सीमा है, मतलब टाइम का कोई सीमा नहीं है इसमें। धीरे धीरे आदमी धीरे धीरे रिकवर आता है इसमें। तो ठीक है भैया। और मेरा तो पहले का वीडियो देखा होगा, मैं इसमें चला हूँ, उसको देखना। जावेद भैया का वीडियो है मेरे पास। और मुझे कांटेक्ट करना है तो जावेद भैया के पास मेरा नंबर होगा, उसको बात कर कर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जावेद भैया का वीडियो देखा करो। जावेद भैया बहुत अच्छा आदमी है। जावेद भैया मेरे लिए भगवान है। मुझे इतना अच्छा बात बताया, मैं उसी के चलते आज इतना रिकवर हुआ हूँ। और अपने पैरों से मैं धीरे धीरे चलता हूँ। और अब अकड़न जलन टाइटनेस तो है। और अभी भी मुझे लेटरिन बाथरूम का महसूस नहीं है, अभी रोकने का क्षमता नहीं है। तो जैसे जैसे रिकवरी आता जाएगा तो उसमें भी धीरे धीरे रिकवरी आते जाएंगे। तो ठीक है भैया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और क्या बताऊं भैया, धन्यवाद। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज राय, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट वो केरला में हुआ था, बिल्डिंग से गिरा था 2 फ्लोर से। 2 फ्लोर से गिरने के बाद मेरा स्पाइन इंजरी हुआ था। स्पाइन टूट गया था। टूटने के स्पाइन इंजरी होने के बाद मेरा केरला में नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट किया गया था। 12 दिन एडमिट था। एडमिट रहने के बाद केरला से पटना लेके आया, लेकिन पटना ट्रीटमेंट हो नहीं पाया। पटना से फिर हमारा गांव में इधर एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लेने के बाद मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुआ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होने के बाद मेरा जो हड्डी, जो स्पाइन, जो हड्डी जो है, वो हड्डी तो जॉइंट हो गया, लेकिन कमर के नीचे से पूरा सेंस चला गया। कुछ पता नहीं चलता था, पाए टॉयलेट, बाथरूम, टॉयलेट कुछ पता नहीं चलता था, ऐसा हालत हो गया मेरा। तो फिर मैंने तो घर पे आने के बाद मैं फिर जाके पटना जाके ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन करने के बाद मेरा तो थोड़ा
और रेलिंग पा करके थोड़ा खड़ा हो सकता था। ठीक है, खड़ा होने के बाद मैं तो डॉक्टर ने बोला था फिजियोथेरेपी करने के लिए। फिजियोथेरेपी मैंने 1 हफ्ता जैसा किया था। करने के बाद थोड़ा अच्छा ही था, चल रहा था। लेकिन मेरा फिजियोथेरेपी गाइडिंग अच्छा नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए मैं घर पे 2 साल वेट किया। मैं कुछ नहीं किया था। 2 साल कुछ नहीं किया, 2 साल कुछ करने का कुछ क छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर चालू किया था। फिजियोथेरेपी डॉक्टर मिला, फिजियोथेरेपी किया। 2 महीना, ढाई महीना से फिजियोथेरेपी किया। फिजियोथेरेपी करने के बाद मेरा पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो मैंने सोचा इतना पैसा किधर से देंगे? तो फिर हम लोग घर पे आ गया। घर पे आके मैं यूट्यूब देखते-देखते जावेद भाई का चैनल देखा। देखने के बाद मेरे को चैनल देखने के बाद मेरे को बहुत हौसला मिला और मैं फिजियोथेरेपी जो मशीन है वो खरीद के लेके आया। तो रीलिंग बनाया, साइकिल वगैरह तो सब कुछ किया। करने के बाद मैं फिर से एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी मैं घर पे चालू कर दिया। चालू करने के बाद चालू करने के बाद मेरा अभी जो बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं अभी वर्कर पकड़ के खड़ा हो सकता हूँ, थोड़ा चल सकता हूँ। बहुत बैलेंस आ गया। लेकिन मेरा बैलेंस जो आया, मेरा मेरा को सपोर्ट किया मेरा फैमिली जो था, मैं फैमिली का आदमी, मेरा सिस्टर, सिस्टर का पति, उसके बाद मेरा 2 सिस्टर है, 2 सिस्टर का पति, 2 सिस्टर, मेरा छोटा भाई, मेरा माँ-बाप, उन लोगों ने हम मेरे को हेल्प किया। उसके बाद मैं इतना जल्दी ठीक धीरे-धीरे ठीक हो जाऊँगा लगता है, मेरा ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं अभी पर घर पे चल रहा हूँ। ऐसा ऐसा जो चल रहा है मेरा घर में। और मैं पश्चिम बंगाल का, मेरा डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरद्वार, न्यू अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है, इधर का रहने वाला हूँ। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उम, 2019 में। 2019 में दिसंबर महीने को हुआ था। अभी 2025 हो रहा है, तो 5 साल हो गया। 5 साल में मैं तो बीच में छोड़ दिया था, फिर भी मैं चालू किया। चालू करने के बाद इतना आया, हैं? तो ऐसा तो चल रहा है। तो मैं कोशिश चालू है मेरा। तो अभी जो है सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।